बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज जब आपका दिल गोश्त और सब्जियों से भर जाए तो ये दाल की ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जी दाल की मंगोचियाँ तैयार करते हैं। सबसे पहले जी ये मैंने दाल तकरीबन 1-2 घंटे मैंने भिगो दी थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया और इसका आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, इसको हमने इस तरह से इसका कर लिया है पेस्ट तैयार। अब आप इसको ब्लेंडर में पीस सकते हैं, आप जिस तरह आप पीसना चाहें उस तरह आप पीस सकते हैं। जी थोड़े से इसमें मसाले शामिल करते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ और नमक हस्बे ज़ायक़ा और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम बेसन शामिल कर देंगे। ये आपने सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से शामिल करनी है और उसके बाद जी आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखें, और जी थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी शामिल कर देते हैं ताकि बड़ी प्यारी खुशबू आएगी इसकी। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, बड़े ही आराम से ये मिक्स हो जाएगा आपका। सारा मिक्स हो जाने के बाद ये देखें जी इस तरह कंडीशन होगी इसकी। अब आपने क्या करना है, तब आपने इसको फ्राई करना है, इसकी मंगोचियाँ तैयार करनी है। तो जी मंगोचियाँ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे। ये देखिए जी, और इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरह आपने टेढ़ा करके चम्मच मंगोचियाँ अंदर छोड़ते रहना है, बिल्कुल जैसे आप पकोड़े फ्राई करते हैं। इस तरह से आपने एक एक करके सारी मंगोचियों को फ्राई कर लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से। और आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इसका टाइम है, फ्राई टाइम इसका 4 से 5 मिनट है। तो जी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी मंगोचियाँ हैं वो किस तरह फूल चुकी हैं। ये देखें, और ये बड़ी ही बेहतरीन रेसिपी है। एक तो आप जो दाल बना के खाते हैं, आपको सिर्फ दाल को पीस लेना है और आपकी देखिए इतनी अच्छी रेसिपी तैयार हो जाएगी। दाल को भी 4 चाँद लग जाएगा। घर में जो आपके दाल नहीं खाते, देखिए हमारा छोटा भाई है वो दाल नहीं खाता, तो ये देखें इस तरह हर बंदा जो है वो मंगोचियाँ बड़े शौक़ से खा लेता है। तो जी इस तरह फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। कलर आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारा जो कलर आ गया है और फूल के भी कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। सारी मंगोचियाँ निकालने के बाद अब जो इसका जो दूसरा प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलेंगे। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है और उसके बाद हमारे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ है, आप ऐसा वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम तेल में शामिल कर देंगे। तकरीबन हमारा जो तेल है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि आधा कप है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे और इसी के अंदर हम मसाले शामिल कर देंगे। तो जी ये मसाले नॉर्मल मसाले जो घर में होते हैं, लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया खुश्क पाउडर जो है हमारा, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अब जी मेरे पास ये जो ब्राउन हुए प्याज हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने प्याज को भी फ्राई कर लेना है। मेरे पास ये चूँकि फ्राई हुए हैं तो 1 प्याली में इसमें ये शामिल कर दूँगा और इसको जी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने प्याज जो है वो ब्राउन शामिल किया है। प्याज को भी नहीं जलाना और मसाले को भी नहीं जलाना। तकरीबन 1 मिनट देंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो बस ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 1 मिनट बाद हम इसके अंदर ये टमाटर का हमारा पेस्ट है, तकरीबन इसमें 1 पाव टमाटर लिए हैं मैंने और एक दरमियाने साइज़ का जो प्याज है वो मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल पीस लिया है इसको मैंने ना, पेस्ट बना लिया इसका। इससे जी हमारे को बहुत आसानी हो जाएगी हमें कि जो शोरबे के अंदर जो है, कभी आपने देखा होगा कि टमाटर के छिलके तैर रहे हैं, प्याज के छिलके तैर रहे हैं, उससे ये कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छी तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा और जो मसाला है वो भी हमारा तैयार हो जाएगा। मसालों को जी अच्छी तरह हमने भुनाई की है, इसके मसाले की हमने। उसके बाद हम इसमें 1 प्याली दही को मैंने फेंट लिया इस तरह से और 1 प्याली इसका दही का हम शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा जायका आएगा दही से। टमाटर और दही दोनों शामिल किए हैं हमने यहाँ पर, तो आप सोच नहीं सकते कि कितना बेहतरीन इसका जो जायका आएगा। आप और रेसिपी भूल जाएंगे और बार बार आप इसकी जो फरमाइश आएगी आपको बार बार बनानी पड़ेगी ये रेसिपी। तो जी उसकी हम थोड़ी सी बुनाई करते हैं। पकाई का हमारा थोड़ा सा काम है कि हमने इसको पकाना अच्छी तरह से, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहने देना और मसाले को बिल्कुल पका लेना है। उसके बाद जी हमारे पास जो मंगोचियाँ थी हमने बना ली थी, अब ये इसमें हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये देखें इस तरह से हम इसको थोड़ा सा डाल के भून लेंगे। ये देखें इस तरह से जी, और अब इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे इसमें। ये मैंने आधा प्याला तकरीबन पानी का शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी मंगोचियाँ हैं
वो अच्छी तरह से उसमें भीग जाए, क्योंकि मसाले में पानी जो है वो मिक्स हो गया। पहले हमने पानी में नहीं भिगोई है इनको। तो हम जी ये मसाले वाला जो मसाला तैयार हो जाएगा हमारा, इसमें हमने भिगो दी है इसको, ताकि इसके अंदर जो है अंदर तक मसाला रस बस जाए और ये बिल्कुल बेहतरीन होकर तैयार हो जाएगी। अब आपने यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा तेज़ आंच के ऊपर आपने पकाना है, उस पर दम पे लगा देना है आपने 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपने जी डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं दोबारा किसी और रेसिपी में। तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।